सारा ड्रामा कल रात को साथ में सोने के बाद था। So I just asked Anurag to explain to you why he is here. Just to tell you, एक पॉइंट ऐसा था जो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं फिल्म प्रोड्यूस कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू में ही कहा है कि मेरे से अपनी फिल्म नहीं समझती, मैं किसी और की फिल्म कैसे संभालूंगा, खास करके जो टैलेंटेड है और शायद मेरे से भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मैं किसी के रास्ते में नहीं आना चाह रहा था कि मेरे चक्कर में तेरी फिल्म रुक जाएगी, मैं कैसे करूँगा। तो उस टाइम अनुराग ने मेरे को फ़ोन करके एक रात को एक धमकी दी थी। तो that's why he's here. So I'll give the phone, I'll give the mic to Anurag and let him tell you how Titli came to be made and how we are here. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा दिवाकर एग्जैजरेट करता है। मैंने सोचा था को नहीं बनाया तो बता दे, मैं बना देता हूँ। Because this film should be made. तो दिवाकर तुरंत अगले दिन प्रोड्यूसर बन गया कि मैं तो नहीं जाने देने वाला हूँ। पहले जब करूँ और मैं बहुत दिन से मीटिंग ऑन द फिल्म, क्योंकि जो चीज़ घर में होती है वो लगता है कि ठीक है, मे बी शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट एंड ऑल दैट। एंड व्हेन अनुराग एक्चुअली तितली के दो प्रोड्यूसर्स थे मेरे से पहले, वो आई मीन जो प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, एक थे अनुराग कश्यप और एक थे यशराज फिल्म्स। क्योंकि यशराज फिल्म्स ने खुद भी तितली की स्क्रिप्ट पढ़ी थी and YRF was also interested, but at that time YRF और DDP का को प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो इन दोनों के हाथ से मैंने तितली छीन ली, और इसलिए आज जो ये लोग फेमस हो गए, इनके साथ मैं भी बैठ रहा हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो घर की बात से याद आई कि we introduced the family of Titli and what you did with them. तो first I'll call uncle Papa, who is हम ऊपर से चालू करते हैं। फैमिली सबसे जो सीनियर है तितली की फैमिली में, पापा आइए। मिस्टर ललित बैल सर बैठिए। नहीं, ये इन्होंने पापा का रोल किया है फिल्म में, और ये फिल्म डायरेक्टर के भी पापा हैं। और फिल्म डायरेक्टर जो है वो थोड़े से घबराए हुए थे कि मैं इनको कास्ट करूं कि नहीं करूं, उनका काफ़ी थिएटर में बैकग्राउंड रहा है। और ये एक अलग तरह का नेपोटिज्म है जो बहुत कम होता है, अक्सर बेटे के लिए किया जाता है, यहाँ पे बाप के लिए हुआ है। तो आप बताइए, आप इस फिल्म में कैसे आए? बात हो रही थी उसी सिलसिले में, ये भी मुझे घर जैसा ही लग रहा था। तो जब मुझे कहा गया कि रोल कीजिए तो मैं थोड़ा, मुझे अटपटा लगा, घर जैसा लगा, मैंने रोल करने से मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा। इसलिए एक ये भी डर था कि बेटी की पहली फिल्म में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो सारा ड्रामा मुझ पर आ जाएगा, तो इसलिए मना करता रहा। मुझे करना ही था, लेकिन करने के बाद अच्छा लगा। हाँ, यहाँ नेक्स्ट जनरेशन रणवीर शोरी एंड विक्रम ख्याल। रणवीर शोरी सॉरी अमित ख्याल। अब आप बताइए, आप कहाँ से आए? Okay, so that's no
मेरा ऑनेस्ट ना रणवीर थोड़ा आउट कर रहे हैं। Anurag has helped you out with creative input for the film or something like that also. So creative inputs, nothing, sir. मैं जब मतलब खुद की फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ, प्रोड्यूसर होता हूँ और मैं वैसा प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करता हूँ जैसे प्रोड्यूसर मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म मुझे अपनी बनाने दें। तो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ पीछे बैठ के एनकरेज करता हूँ। जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो कभी बुलाता है तो इतनी मेरी जरूरत नहीं थी। ये दिवाकर था, ये आईआरएफ था, कन्नू था, उन्होंने अपनी फिल्म बनाई और इसका जो प्रोसेस है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल जो फिल्म बना रहा हूँ उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। इंटरव्यू में से करने उसे क्या क्या निकाला था मैंने, मैं भी कुछ वैसा कर। Sir, but Anurag, you make comments which is heartbreaking for the audience, Indian audiences, because at times you're trying to want that because you recently said that you're gonna leave Indian cinema और क्योंकि आपकी जो creativity है उसको restrict किया जाता है यहाँ पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी आप ही ने कहा। ये भी आपने मेरे में कहा। मैं इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही है, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा और मैं जाता रहता हूँ और आता रहता हूँ, वो आधे टाइम वैसे ही बाहर रहता हूँ। So now you are misconstruing. So you initially said it, sir. After Bombay Velvet, when you said it. इससे बोल नहीं लेगा, ये तो हम सबको पता है कि जो छपता है वो जरूरी सच नहीं होता। हम तो बात उसमें जो भी छप रही थी उससे इसलिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जो कि आधा सच है, तो मैं आधा टाइम बाहर रहता हूँ। अनुराग, क्या आप अभी भी अपने आप को स्टूपिड मानते हैं? मैं हूँ स्टूपिड तो हूँ मैं, और लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। उतना स्टूपिड और उतना फुलिश होना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसी फिल्म बनाते हो तो उतना होने में ढूंढता रहता हूँ। मैं जानबूझ के अपने अंदर सारी बेवकूफियां ढूंढ रहा हूँ, मैं एकदम सीन उठा करके चलूँ। और जैसे कन्नू बैल है, कन्नू बैल जब फिल्म बनाता है और देखता है तो आप उसको देख के लगता है कि यार इसका क्या होने वाला है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये कहाँ जा रहा है, अच्छा है। वो उस तरह का वो चाहिए होता है फिल्म मेकर के अंदर जुनून। हम लोग को थोड़ा क्या है, आजकल बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया है। मतलब इस होल तितली का जो मॉडल स्टोरी है वो ये है कि आप बहन मुझे मार। इस बार नया तितली कर रहा हूँ। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसमें इसका कितना बड़ा पहले मसान फिल्म आ चुकी है और अब तितली आ रही है, तो आपको लगता है कि अब ये फिल्म आने से जो पैरेलल सिनेमा का दौर है वो एक बार वापस आ रहा है? एक तो पहली गलती हम ये करते हैं कि बिना देखे फिल्म को सीधा पैरेलल बना देते हैं। मेरे ख्याल से तितली वो पैरेलल सिनेमा नहीं है। तितली वो बहुत ही इम्पैक्टफुल, स्ट्रॉन्ग, अच्छा सिनेमा है जो हम देख रहे हैं और हमारी ऑडियंस देखने जा रही है। और ये काफी समय से चलता रहा है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, बहुत सालों से चलता रहा है। अब वो ऐसा अब इतनी अच्छा समय आ गया है कि हर 1-2 महीने में एक ऐसी फिल्म आ रही है। तो कह सकते हैं कि ये कमर्शियल फिल्म होगी? मैं तो होप करता हूँ हर अच्छी फिल्म कमर्शियल फिल्म हो, हर अच्छी फिल्म कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। और मेरा कमर्शियल का डेफिनेशन है कि जो फिल्म बाहर जाए और लोग उससे एंगेज करें और जो पैसा कमाए वो कमर्शियल फिल्म हो। तितली जो है एक ऐसी फिल्म है जो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, हर बार वैसे ही देखता हूँ और हर बार घुस जाता हूँ उसमें। और मेरा सवाल दिवाकर से है। दिवाकर, जो फिल्म का टैग लाइन है वो है हर फैमिली फैमिली नहीं होती है, तो आखिर क्या होती है? हर फैमिली वो वाली फैमिली नहीं होती जो फैमिली देखने से आप अभ्यस्त हैं। आपके घर में जो फैमिली होती है, देखिए हर फैमिली फैमिली नहीं होती। वो ऊपर वाला व्हाइट में, नीचे वाला रेड है, ये सिंबोलिज्म है। जो व्हाइट है वो आपके घर वाली फैमिली है और जो रेड वाली लाइन है वो आपकी फिल्म वाली फैमिली है। आप जब फिल्मों में आपकी फैमिली को देखते हैं तो उसमें बाप, बेटा, बेटी, बहू, भाई एक तरीके से बिहेव करते हैं। आपके घर में कैसे बिहेव करते हैं? आपके पिताजी ने कभी आपको बोला था कि जा तुझे जो बनना है बन? अच्छा बोला था? आपके पिताजी से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि हम सब ज्यादा आप ही को देखकर बनी थी वो फिल्म। हम सब के ज्यादातर पिताजियों ने हमसे यही कहा है और उन्होंने अपने जन्म से सही कहा है। ये सब तो ठीक है, अभी वो इंजीनियरिंग का कोर्स है वो पूरा कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है? या फिर जब मेरे को इंस्टीट्यूट से निकाल दिया था तो मेरे पिताजी ने कहा था ठीक है, हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता, मैं तुम्हारे लिए जो वो 10वीं फेल 12वीं पास है और जो 12वीं फेल ग्रेजुएशन है उसका मैं प्रोस्पेक्टस ला के दिया है, तुमको ये भरो और मेरे साथ चलो हरिनगर घंटाघर और अपनी ग्रेजुएशन करो कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो पिताजी लोग हमसे यही कहते हैं। तो
लेकिन ये फिल्मों में उतना नहीं दिखता है। या हमारे घर में जो हमारी फैमिली हमसे जो जबरदस्ती करती है, या हम जो अपनी फैमिली से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं, वो अभी फिल्मों में थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हुआ है, लेकिन पहले उतना नहीं दिखता था। तो तितली में वो चीज कुछ ऐसे दिखी है कि हम सबको लगेगा कि यार ये हमने, किसी ने हमारी फैमिली के सबसे अंदर की सीक्रेट की बात ना, जो हमने पहले कभी किसी नेबर को नहीं बताई, वो हमने आगे कर निकाल दी। तो तितली में हम हर एक की फैमिली के एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हर फैमिली नहीं होती का मतलब है कि हर फैमिली फिल्मी फैमिली नहीं होती। ओके अनुराग, मेरा सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा कि मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ तो लिबर्टी ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी का ज्यादा समय रहता है, क्योंकि कोई आगे इन्वॉल्व नहीं होता है कि बॉस ये मत करिए और वो मत करिए, स्टूडियो इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा करके। अब मानते हैं कहीं ना कहीं इस दखल से भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, डिजास्टर हो जाती हैं, कामयाब नहीं होती। नहीं, ऐसी हर फिल्म की एक अलग कहानी होती है। हम लोग की टेंडेंसी जनरलाइज करने की है। मैं नहीं दखल करना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद की फिल्म में कभी दखल पसंद नहीं करता, और मुझे है कि फिल्म एक डायरेक्टर की होती है, उसकी अपनी इंडिविजुअली आइडेंटिटी होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लोग शुरुआत से ही एक कलेक्टिव माइंडसेट से आती हैं, वो एक अलग तरह का होता है। तो वो बहुत ही मतलब अच्छी फिल्में फ्लॉप भी होती हैं, बुरी फिल्में भी चलती हैं, अच्छी फिल्में बहुत हिट भी होती हैं, और कई बार बुरी फिल्मों का वही हश्र होता है जो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कोई सेट नहीं है, ये सब कुछ सेट नहीं है। वो कहाँ से कब कैसे क्या होता है वो देखने की बात है। ओके, एक दौर था जब फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को पता थी, पर मनमोहन देसाई साहब, यशराज फिल्म बहुत चुनिंदा, प्रकाश राज। अब कॉर्पोरेट का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो गया है फिल्म मेकिंग को लेके, ईपी डीपी दुनिया भर के लोग शामिल हो गए, तो आप मानते हैं कि उनका दखल ज्यादा हो गया उनके आने से, क्योंकि एक लिबर्टी खत्म होती है एक मेकर की। दखल का एक क्या है ना कि अगर नहीं, आप जिस दखल की बात कर रहे हो, एक हमेशा से एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल आदमी किसी भी चीज में चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकता है। वो तो फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कनू बहल जैसा फिल्म मेकर किसी तरह का दखल जो है डील कर पाएगा, दिवाकर डील कर पाएंगे या मैं डील कर पाऊंगा। तो दखल आप कितना स्पेस देते हो किसी को दखल देने का, या आप अपना काम कितना नहीं जानते हो। कई बार आप सामने किसी से डील कर रहे हो, आपको लगता है कि यार इसने स्क्रिप्ट तो बड़ी अच्छी लिखी थी, लेकिन उसको मुझे तो पता ही नहीं आदमी जो बोल भी रहा है सही बोल रहा है, इसको समझ में आता है कि नहीं आता। कई बार ऐसी चीज हो जाती है कि वो आपके इंटरवेंशन से ही सॉल्व होती है, सामने वाला खुद ही आके बोलता है भाई मुझे रास्ता देखो। तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है। बल्कि कॉर्पोरेट के आने की वजह से या कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से या इंटरनेट की वजह से सिनेमा जो है बहुत सारा इस तरह का जो सिनेमा बन रहा है और बहुत सारा बनना पॉसिबल हो गया है आज के डेट में। आई थिंक जो भी होता है सब सही ही होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं सोचता हूँ। यार ये तितली के बारे में आप बात करिए, आप तितली की बात हो रही है यार, मुझे नहीं मालूम, तेरे को लगता है तेरे पास सबका आइटिनरी है। Anurag, Black Friday remains one of your most celebrated works till date. When you say that you're naive when you made it, does it mean that you can't make a film like that now? नहीं, I'm saying that kind of a innocence, that you believe in the truth and going out and making it। नहीं, मुझे मालूम है कि ब्लैक फ्राइडे बनने के बाद क्या क्या दिक्कतें हुई, सेट कहाँ बैठ की, और क्या मैं रेडी हूँ उस तरह की जर्नी के लिए, फिर से लड़ाई करूँ, फिर से कमरे में बंद हो जाऊँ, फिर से झगड़ा करूँ। तो वो सारी चीज़ें हमको एक तरह से वाइजर बना देती हैं। वो वाइजर बनाने की वजह से क्या होता है कि जब हम एक दूसरी सच्ची कहानी में फिल्म बना रहे होते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी, सबसे पहले नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से इधर पहुँचने में आपने वो प्योरिटी पहले तो लूज की। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि असली नाम लेने से इतने प्रॉब्लम होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनोसेंस, एक्सपीरियंस है, वो नाइविटी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे लूज करते जाते हैं। तो जो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी है ब्लैक फ्राइडे की पावर उसकी ऑनेस्टी से आती है। जब वो ऑनेस्टी कहीं ना कहीं हल्की हल्की मैनिपुलेट खुद के अंदर हो गई है तो फिल्म भी नहीं रहेगी। सो मैं उसके लिए मुझे वापस अपने इनोसेंस फेज में जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। लोग इतने थपेड़े चले हैं कि हम कुछ और बन चुके हैं आज के डेट में। सो अभी हमें अपने अंदर वो इनोसेंस ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग की स्ट्रगल ये रहती है, आई थिंक दिवाकर की भी ये रहती है, ये तो अभी भी है उधर, कि कॉन्स्टेंटली अपने अंदर जाके वो ढूंढे जो फेयरलेस है, जो
जो इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, तो लड़ाई हमारी वही अपने आप से वही होती है. Is it a common journey for every filmmaker, or is there an advice for It's a filmmakers common journey like for us? every human being. I think we all have our conflicts. आप अपने काम में ढूंढते होंगे कि आज मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, आज मुझे किसी ने बोला है कि यार ये लाइन ऐसे कोड कर दो, ऐसा हेडलाइन बना दो, हाँ, लेकिन वो होता है, आप अपने आप से लड़ते हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, मेरा जॉब मेरे को कुछ और बोल रहा है करने को, मेरे अंदर से कोई और आवाज आ रही है, और आपकी खुद की लड़ाई चलती है सबकी जिंदगी में. अनुराग, Anurag, we'll see you in two big ticket films, Akira and SK versus AK. यार अभी देखिए, आपको ना, आप हम तितली के बारे में बात करेंगे, और नहीं, जनरली I'm telling you, I'm appealing to, in a way, I'm saying when we make a film like Titli, a film like Titli needs to get out there and be seen by people. So I'm saying stop looking for your headlines and stop looking for anything. Let's talk about Titli. So my question is, what advice would you give to a filmmaker like Kanan, who's making his first film with the kind of innocence you said every filmmaker has at the beginning? What is the one advice for him to, keep that innocence and make movies the same way he? My only advice is यार तुम honest हो. मैं यही advice सबको देता हूँ. मैं honest रहो, fearless रहो. मैं तो यहाँ पे कन्नू बैल से advice लूँगा कि तूने ये सब चीजें कैसे achieve की. मैं तो उस तरह से जाता हूँ कन्नू बैल के पास. But I always say that be honest and be fearless. How did you choose characters in the film? How did you choose each of these people for the roles that you played? For the parts that they play, it was a completely different process. हर एक के लिए अलग था. रणवीर के लिए तो रोल लिखा ही था हमने, तो we were really lucky कि रणवीर हमको मिल गया. He read the script and he fortunately liked the script. तो it was the same for Amit. अमित के साथ मैंने LSD में काम किया हुआ था, and I think he's one of the most underrated actors in the country. So अमित और रणवीर तो दोनों के लिए लिखा था और मिल गए. शशांक से मैं कुछ 4-5 साल पहले मिला था, और तितली के लिए मैं एक ऐसा फेस और बॉडी टाइप चाहता था जो ज्यादा एक्सप्रेस चाह के भी ना कर पाए, तो शशांक ने पिट सके बेसिकली बहुत सारा पिट सके, और शशांक ने जितना ट्राई भी किया ऑडिशंस में वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा था. नहीं, बट वी नीडेड एन इंटेंसिटी, कोई बहुत ही साइलेंट, बहुत कुछ अंदर दबा हुआ है ऐसा फीलिंग चाहिए था. अंदर दबा हुआ से याद आया कि one of the chief methods of casting for the main role was इन्होंने शशांक को कहा कि तुम्हारी वर्कशॉप हो रही है, तुम जुहू बीच पे जाके संडास करके आओ 1 हफ्ते के लिए रोज. और मैंने अंदर दबाने वाला he is taken to new limits. Now he'll tell you how. तो वो दबा रह गया था, पहले 3-4 दिन दबा ही रहा था, पेट में दबा रहेगा वो, बाहर निकले. Anurag, the tagline says हर फैमिली नहीं होती. आप कितना रिलेट करते हैं इससे? So my question to Ranveer, after this सवाल, does it really bother you that people are more eager to know about your personal life than professional? So how do you deal with that situation when articles have been reports have been printed on tabloid, broadsheet, stories have been aired? So how do you react on a situation like that? Sir, it's like how you learn to, if you live in a place which is surrounded by bats or by mosquitoes, and तो आप क्या करोगे? कभी बदलोगे, वो जो क्या कहते हो, ओडोमॉस लगा लोगे, बैट रख लोगे. Similar situation. You just try the best to get out of this. So don't you ever feel like coming yourself on a platform and clarifying all the questions? That I have a platform. It's called Twitter. I used it, but apparently media people don't get it. There are more questions there. दिवाकर कितने स्पीड में रिलीज हो रही है? Upwards of 3,000. अबे मजाक कर रहा था यार. ऐसे इमोशन के साथ मत खेलो आप. So the correct number of screens we'll achieve by the end of this week, because Titli's trailer and the new song Kutte that we have released has really started climbing and really started peaking. I also would request you guys to go and listen to Kutte. Kutte is a song that we used to promote the film Titli, and it's showing another side to Titli. तितली के ट्रेलर में आप देखते हैं कुछ और
तितली के गाने में आप देखते हैं कि तितली और नीलू के रिश्ते में जो एक लव स्टोरी, या मैं लव स्टोरी भी नहीं कह सकता, पता नहीं क्या है, तितली और नीलू का जो रिश्ता है वो बढ़ते हुए दिखता है वहां पे। तो ये दोनों चीजें काफी ट्रैक कर रही हैं। और वायरएफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन एक डिपार्टमेंट है, और वो लास्ट मोमेंट तक ट्रैक करते हैं कि किस तरह से फिल्म की जो पॉपुलैरिटी है, एंटिसिपेशन है, वो आगे जा रही है। तितली बहुत छोटी फिल्म है, हमारा बजट बहुत छोटा है, हम टीवी में एड्स नहीं चला रहे, हम बड़े बड़े पोस्टर नहीं डाल रहे, हमारे जो वर्ल्ड फेमस स्टार्स हैं इनके साथ जा जा के हम टीवी के रियलिटी शोज नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी छोटी फिल्म के इतने छोटे से बजट में जो संभव है वही कर रहे हैं। इस सिचुएशन में थिंग्स लाइक द ट्रेलर ट्रैकिंग, लाइक द सॉन्ग ट्रैकिंग, इनको लास्ट मोमेंट तक हम वॉच करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये 300-400 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो सकती है कि नहीं। क्योंकि इस तरह की फिल्म अगर 300, 400, 500 स्क्रीन तक चली जाए, इसका मतलब है कि ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सिनेमा या सो कॉल्ड न्यू थिंकिंग सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। सो वी आर एमिंग फॉर दैट। अनुराग, आपने लास्ट में एक मेरिडिया गैंगस्टर प्रेजेंट की थी, तो आपने प्रोड्यूस ना करने के बजाय इसको प्रेजेंट क्यों नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट क्यों किया? ये फिल्म यशराज को दिवाकर बनर्जी की फिल्म को मुझे प्रेजेंट करने की जरूरत है। देखिए, लाइफ में चीजें ऐसे नहीं होती, हर आदमी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता। एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको मेरी जरूरत नहीं है लाइफ में, और मुझे इस फिल्म की जरूरत है। मुझे इस तरह से आप फिल्म देखोगे आप समझोगे मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि अप्रोच टू परफॉर्मेंस और अप्रोच टू हाउ टू गो अबाउट एंड मेक अ फिल्म लाइक दिस, एंड वो सारी चीजें देख के जो मैं अमेज था, वो अभी भी हूँ। और मैं उस प्रोसेस में घुसने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरे ये कि मैं ये प्रोसेस कब अचीव कर पाऊंगा। तो वो जो है ना, जब आप देखोगे तो मैं किसी फिल्म के साथ जुड़ता हूँ सिर्फ उस फिल्म को के प्यार के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे हम लोग फिल्म, तब भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन क्या खास समझ में आता है। वो तो मैं बस वही करता जो लोग मुझे बोलते थे करने। ओके, लास्ट सवाल रणवीर से मैं करना चाहूंगा। रणवीर, जब जैसे मेरे मित्र ने कहा, साथी मित्र ने और आपने कहा जो मस्कीटो बाइट जैसा महसूस होता है, जब इस तरह के पर्सनल सवाल करे जाते हैं तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है? अच्छा लगे बिना जैसे आप कर रहा हूँ। If you want more anecdotes about what Anurag did with the family of Titli, go on to YouTube and you'll find lots more stuff. Thank you for coming. भैया